आज नगर निगम की टीम निकली है, अभी तक करीब 400 दुकानों में ताले लगा चुकी है। बहुत समय बाद प्रधानमंत्री जी को जो है मुस्लिमों की याद आई। 32 लाख गरीब मुसलमानों को लेकर अब उन्हें जो है सौगात मोदी मिलने वाली है। अब आपके गली मोहल्ले में जितने भी कुत्ते हैं उसके आप देख लें, कुत्तों के कान कटे हुए हैं और कुत्तों के नहीं कटे हुए हैं। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दीजिए और जिला प्रशासन उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ इनाम देगा। इधर मंगलवार को सील कर दिया। बिजली कंपनी ने 30 लाख रुपए के लगभग कोई बिल बकाया था उनका, उसको लेके तो आप सही कह रहे हैं कि नगर निगम ने इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने जा रहा है नगर निगम, उसके पीछे का मूल मंत्र ये है कि नगर निगम ने इस साल तालाबंदी खूब की। इमली साहिब गुरुद्वारे के नीचे की दुकानों को सुबह खुलने से पहले सील कर दिया गया। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा आज फिर चाय के साथ है। खबरें भी हैं और आज एक दिन है। आज मुख्यमंत्री जी का, मोहन यादव जी का आज जन्मदिन भी है। दोपहर न्यूज़ चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से उनको बहुत ढेरों बधाइयाँ। 1.5 साल में उनकी उपलब्धियाँ भरी रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। संघर्षों के बीच निकले हैं वे और निखर के निकले हैं, और काम भी उनका जो है उसमें जिसे कहा जाता है ना कि जैसे अति विश्वास नहीं, विश्वास के साथ जो काम होते हैं उनके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय में मध्य प्रदेश के स्वभाव में थोड़ी बहुत तब्दीली आपको देखने को मिलेगी, पर हम उसमें बात करेंगे राजनीति में। सबसे पहले हम शुरू करें तो अखबारी खबरों से शुरू करते हैं हम सॉरी आज मैं दोपहर की खबरों से हम शुरू करते हैं। दोपहर की पहले पेज की 2 बड़ी खबरें हैं जिस पर हम शुरू करेंगे। एक तो 32 लाख गरीब मुसलमानों को लेकर अब उन्हें जो है सौगात मोदी मिलने वाली है। बहुत समय बाद प्रधानमंत्री जी को जो है मुस्लिमों की याद आई कि उनका कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। तो मस्जिदों 32,000 मस्जिदों तक, 32 लाख मस्जिदों तक पहुँचने के लिए 32,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को समेटा गया है और उनको सबको इस काम में लगाया जाएगा कि वे जो हैं, जो किड नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है मुस्लिमों को, खासकर गरीब मुस्लिमों को, उसमें सिमैयाँ और बहुत सारे सामान होंगे, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। अब कब बिटेगी और कब मिलेगी आइडिया तो नहीं है। खबर का सार ये जो हमने आपको बता दिया कि लंबे समय बाद अब मुस्लिमों की याद आई है। वैसे भी अब शुक्रवार को देखा जाएगा वक्फ बोर्ड को लेकर। यदि सरकार ने लोकसभा में प्रस्ताव नहीं रखा या उसको पास कराने की कोशिश नहीं की तो ये माना जाएगा कि सरकार अब दबाव में भी आ गई है। दूसरा, एक सर्वे और एक जानकारी बहुत बड़ी है कि 10 राज्यों में और गोमांस जो है वो 10 राज्यों में और ज़्यादा बिकने लगा है। मतलब कुछ जगह तो गोमांस के स्लॉट वो हाउस बना दिए गए हैं अलग से कि गाय का मांस यहाँ मिलता है, उसके लेके बड़े बाजार स्थापित करते हैं, खासकर आसाम में। और एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि 10 में से 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें भाजपा का शासन है, जहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और सभी मुख्यमंत्रियों ने एक ही लाइन में कहा है कि हमारे यहाँ गोमांस की बिक्री पर किसी भी हाल में प्रतिबंध नहीं लगेगा। जबकि शंकराचार्य जी खुद वहाँ पर पद यात्रा तक निकाल चुके हैं। स्थानीय भाजपा इकाई ने एक लाइन में मना कर दिया कि इस पूरे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग व्यवस्था है। इसके अलावा शेयर बाजार आज फिर जम के हरियाली आई और जम के उछला है। बाकी सब सामान्य खबरें, 200 टैंकर चलते रहे हैं, सिद्ध योग है। हाँ, इस खबर पे मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक बड़ी विचित्र खबर है कि 30 तारीख को गुड़ी पड़वा है, 29 तारीख कल मार्च में और 31 तारीख को जो है वो ईद है। और दोनों ही दिन जो है, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि दोनों ही दिन सरकारी दिवाली बननी है और दोनों ही दिन सरकारी छुट्टियां भी है। ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति रहेगी, कार्यालय खुलेंगे नहीं खुलेंगे। हालांकि सरकार विभाग के जो कर्मचारी यूनियन है उन्होंने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इस प्रकार से आप नहीं बुला सकते हो, और जो भी हो इसकी खींचतान बड़ी रहेगी। अब देखना पड़ेगा 29 और 30 को क्या रहेगा, 30 और 31 में, कि सरकार इसे कैसे बना पाएगी। बाकी सब सामान्य खबरें हैं जो आप दूसरे अखबारों से भी हम बात कर लेंगे। ये जरूर एक मज़ेदार बात है कि जो ट्रंप ने गोल्ड कार्ड जारी करने का दावा किया था उसमें 1000 आवेदन आए, मतलब $50 लाख एक गोल्ड कार्ड पे है। $5000 से ज़्यादा का, 5000 करोड़ से ज़्यादा का डॉलर का एक झटके में उन्होंने आर पार कर लिया, बजट सुधार लिया उन्होंने। तो ये तो थी हमारी दोपहर की खबरें। अब हम अग्निबाण की खबरों पर बात कर लेते हैं। अग्निबाण की खबरों पर हम बात करते हैं शेखर जी आज, हाँ, इस पर बात कर लेते हैं। एक तो कुत्तों को लेकर पूरा शहर वैसे ही परेशान है और कुत्तों के मामले में माना जा रहा है कि अब वो खूंखार भी होने लगे हैं। तो अब कुत्तों की जानकारी तो और इनाम लो, जो खासकर खूंखार हो रहे कुत्ते।
ये कैसे पता लगेगा कि ये कुत्ता खूंखार है और ये सामान्य स्थिति का है? कुत्ते तो कुत्ते हैं। जिस तरीके से शहर को भिखारी मुक्त करने के लिए आम लोगों की मदद ली गई थी, एक अभियान चलाया गया था कि भिखारियों की सूचना दो और 1000 रुपये का इनाम पाओ, उसका असर जो था ये जिला प्रशासन को उसमें मदद हुई थी और शहर से भिखारी कम हो गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि खत्म हो गए, भिखारी मुक्त तो नहीं हुआ है पर कम हो गए हैं, भिखारी दिखना कम हो गए। वैसे ही कुत्तों को लेकर जिस तरीके से हॉस्पिटल में मरीज पहुंच रहे हैं, रोजाना का काफ़ी मामले, सैकड़ों मामले डॉग बाइट के पहुंच रहे हैं, उन कुत्तों पर कंट्रोल करने के लिए एक तो उनकी नसबंदी हो जाए, इसकी जाँच की जाए। अब नसबंदी की जाँच कैसे होती है? कुत्तों का एक कान को एक जगह से काट दिया जाता है। अब आपके गली मोहल्ले में जितने भी कुत्ते हैं उसके आप देख लें, कितों के कान कटे हुए हैं और कितों के नहीं कटे हुए हैं, इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दीजिए और जिला प्रशासन उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ इनाम देगा। एक नई योजना, नवाचार किया जा रहा है ये, ताकि ये है कि कुत्तों की नसबंदी की हकीकत सामने आ जाए। और एक बार नसबंदी हो जाएगी तो इनकी संख्या भी सीमित हो जाएगी शहर के अंदर, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही नसबंदी के बाद भी। तो ये कि नया नवाचार जिला प्रशासन करने जा रहा है। और एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इसके पहले भी हल्ला मचा था कि बहुत सारे कुत्तों के कान बिना बात के कट गएंगे और वो फिर आराम से घूम रहे हैं वैसे ये वही चेक करने वाली बात है कि जब कुत्तों की आपने नसबंदी कर दी गई है फिर भी उसकी आपके मोहल्ले में आबादी कैसे बढ़ रही है, तो ये बताती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला तो है, नसबंदी में बड़ा घोटाला है। तो इसकी चेकिंग कैसे की जाएगी? अब इसकी चेकिंग जब संख्या को जब मापदंड करेंगे, जब तय कर दिया कि इस मोहल्ले में 4 ही कुत्ते थे, तो इस कुत्तों की संख्या बढ़ी कैसे? अगला कुत्ता किस मोहल्ले का आ गया? कोई भी कुत्ता अपनी सीमा सरहद से बाहर नहीं जाता है। हाँ, ये बात जरूर, पर कुछ भी करो, करबद्ध प्रार्थना है जिला प्रशासन से भी कुत्तों का कुछ करो इस शहर में। नहीं होता तो मुझे लगता है कुत्तों के लिए आउट हाउस बना दिए जाएं, शहर के बाहर के साइड में निकाल के वहाँ पे सबको बोला जाए, जिनको जो टूल्स सामान देना है वो घरों से दे दे तो वहाँ पहुँच जाए, कम से कम वहाँ पे सबको रखा जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कुत्तों को लेकर बहुत परेशानी बढ़ रही है। हालांकि कुत्तों के संरक्षण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, इंसानियत के नाते कहा जाता है कि उनको भी ध्यान तो रखा जाना चाहिए। एक खबर, बाकी सब सामान्य खबरें हैं इसमें जिस पर हम बात कर सकते हैं कि बस बाकी नए अध्यक्ष को लेकर खींचतान कांग्रेस में चल रही है। और हाँ, इस पर बात कर लेते हैं शेखर जी। कल प्राधिकरण का बजट आ रहेगा और 8 दिन बाद शहर सरकार का बजट आने वाला है। प्राधिकरण के बजट में कुछ नई सौगात मिलने वाली है क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्राधिकरण के बजट भी सबको इंतजार है। 1500 करोड़ का प्राधिकरण का कल बजट आने वाला है। इस बजट की खासियत ये बताई जा रही है भाई साहब कि जो टीपीएस में जो नई योजनाएं लेकर आए हैं ये लोग, बाईपास पर जो एक नया इंदौर बसाने की जो तैयारी की गई है उसको लॉन्चिंग ये करने जाएंगे। कुमेड़ी का जो बस स्टैंड ऑलरेडी बन चुका है उसको बताकर 2 शहर में और नए बस स्टैंड बनाने की जो योजना है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। बीआरटीएस कॉरिडोर को जिसको खत्म करके वहां पर पुल बनाने की जो बात कही गई थी, उन पुलों का भी कल जो है स्थिति साफ हो जाएगी कि कब ये बनने जा रहे हैं। ये तो आईडीए का बजट हो गया। 3 अप्रैल को नगर निगम का बजट पेश होगा, वो 8000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश होगा, जिसको लेकर नगर निगम की तैयारी हो गई है। पिछली बार इन दोनों विभागों के बजट लोकसभा की आचार संहिता के चलते पूरे पेश नहीं हो पाए थे। 3 महीने का बजट, अंतरिम बजट पेश किया गया था, बाद में पूरा बजट पेश किया गया था। इस बार पहले से तैयारी हो गई है और दोनों विभाग अपनी तैयारी के साथ में कल आईडीए सौगातें देगा। इस शहर को क्या देना चाहता है, क्या सपने दिखाएगा आईडीए, और नगर निगम क्या देगा, ये हमें 3 तारीख को पता चलेगा। मुझे लगता है इस समय इस शहर को अगर सबसे ज़्यादा जरूरत है तो छोटे आवासीय भूखंडों की जरूरत है। मधु वर्मा के बाद में प्राधिकरण ने कोई भी ऐसी योजना नहीं डाली जिसमें बहुत छोटे स्तर के मतलब 800, 600, 700 स्क्वायर फीट के भूखंड दिए जा सकें और उन लोगों को जो खरीदने की जिनकी क्षमता खत्म हो चुकी है उन्हें बसाने की कहीं कोशिश होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि प्राधिकरण के लिए सबसे ज़रूरी योजना ये है कि प्राधिकरण जो है शहर की एक बड़ी आबादी जो बहुत गरीब है और हज़ारों आज की तारीख में 3-3, 4,000 स्क्वायर फीट के प्लाट दिए जा रहे हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। इसमें प्राधिकरण जो है योजना को संतुलित करके इस शहर में भाव को भी नियंत्रण कर सकता है। ये ईमानदार प्रयास अगर प्राधिकरण चाहे तो कर सकता है। तो ये तो थी अग्निबाण की खबरें। अब हम प्रभात किरण खबरों पर बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में हाँ, इस पर बात कर लेते हैं। एक तो स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम को आज 5वां दिन हो गया ना, 20 से शुरू हुआ है, आज 5 दिन कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए हैं। और 5 दिन के अंदर जो फीडबैक आ रहा है और जो कमिश्नर साहब साथ में घूम घाम रहे हैं, जो भी सूचनाएं आ रही है वो बता रही है कि कुछ बेहतर स्थिति इंदौर की अन्य शहरों की अपेक्षा दिखाई दे रही। क्या है शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर्वे दल जो दिल्ली से आया हुआ है वो शहर के एक एक कोने में जाकर इंदौर के सफाई इंतजाम देख रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आधे वार्डों का सफाई सर्वे पूरा हो चुका है, आधे जोन का, और उसके अंदर जो सफाई के जो सवाल पूछे गए हैं, लोगों का जो फीडबैक आया है, उससे इंदौरियों को खुश होने की जरूरत है। मैंने देखा है वैसे भी इंदौरी जो हैं जब परीक्षा की बारी आती है, जब अपने शहर की बुराई कभी नहीं करते हैं और इस शहर को भरपूर
तो सराहना करते हैं। और अभी जो दल आया हुआ है, दल जब भी सवाल पूछ रहा है शहर के लोगों से, शहर के लोग बता रहे हैं कि वाकई ये शहर साफ है और इस शहर में सफाई पे काम होता है। हाँ, बस ये थोड़ी शांति रखना पड़ेगी, तो राजवाड़े में झंडे वंडे लेके पहुंच जाएगी जी, आ गए, थोड़ी सी शांति रखना पड़ेगी। बाकी तो सब अच्छा है और शहर वाकई साफ़ है। हम एक आकलन आपको बता देता हूँ मैं कि 40% से ज़्यादा जो स्थानीय बीमारियां होती थी उससे डॉक्टर कहने लगे हैं कि वो मरीज आना कम हो गया। उसका कारण शहर का पर्यावरण सुधरा है, शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी है। एक ये बड़ी उपलब्धि रही है, इसको लेकर मैं सोचता हूँ ये एक अच्छी बात है। हाँ, ये हम पत्रिका खबर में बात कर लेते हैं। 1 मीटर खसकाएंगे सड़क ताकि 17 मकान बचे, खड़ा गणपति से टिगरिया बादशाह का मामला है। अब पहले ही 150 मकान ठिए पाए लग गए, तो 17 मकान बचाने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करना पड़ रही है? एक्चुअली दिक्कत ये है कि अखबार से जो खबरें आ रही है, 2-2, 3-3 अखबार में ये खबर आई है कि रायन राठौड़ जी ने कल उस रोड का दौरा किया था। इस रोड के अंदर दिक्कत ये है कि 250 मकानों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से नस्ताबूद कर दिया गया। जो मकान पूरे जाने से चले गए, जिनकी जगह बचनी थी बच गए। अब ये कुछ मकान ऐसे 17 मकान ऐसे आ रहे हैं जिनका जो पिल्लर है मकान का, 3-3 मंजिला मकान है, इनका पिल्लर जो सड़क की उस सरहद में आ रहा है कि अगर उसे 1.5 फीट तक अगर कम नहीं किया गया सड़क को, तो इनका 3 मंजिला मकान भरभरा के नीचे गिर जाएगा, उसको सहारा ही नहीं बचेगा। 1.5 मीटर को कम करने के लिए गुहार लगाई गई थी, जिस पर सहमति बनती दिख रही है। अभी सहमति बनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मास्टर प्लान की एक भी सड़कों की चौड़ाई कम नहीं करने की बात नगर निगम ने दावा किया है। अगर यहाँ पे सड़क की चौड़ाई कम करेगा नगर निगम, मानवता के नाते कर रहा है, जिस वजह से भी कर रहा है, तो ऐसी परिस्थितियां और भी सड़कों पर आएगी। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर यहाँ सड़क की चौड़ाई कम होती है तो ये मुद्दा पूरे शहर में उठेगा। और अभी जो 23 सड़कों का काम और होना है मास्टर प्लान से, उन सड़कों पर यही बात उठेगी। अब 1.5 मीटर अगर आप छोड़ते हैं भाई साहब, तो शहर में हर जगह 1.5 मीटर आप छोड़ देंगे। सुभाष मार्ग कर लो, मैं छावनी की बात कर लूँ, जो प्राइम सड़कें हैं शहर की, 1.5 मीटर में इतनी जगह बच जाती है कि आप आराम से दुकान लगा के अपना व्यापार कर सकते हैं। तो मुझे ये जो खबर है, इस खबर में मेरा यही है कि 1.5 मीटर छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, ये सवाल है। अभी नहीं कहा जा सकता कि राहत दी जा रही है 17 मकानों को। हाँ, अगर एक मास्टर प्लान के रोड पर वैसे भी कहा गया कोई रियायत, अगर आपने यहाँ रियायत दी तो ये रियायत इस शहर में एक बड़ा रार खड़ा करेगी। अब एक और खबर बात कर लेते हैं। नगर निगम सहित सारे विभाग जो है इस समय वसूली को लेकर भिड़ गएंगे। आज नगर निगम की टीम निकली है, अभी तक करीब 400 दुकानों में ताले लगा चुकी है। इधर मंगल माल को सील कर दिया। बिजली कंपनी ने 30 लाख रुपए के लगभग कोई बिल बकाया था उनका, उसको लेके इधर बिजली कंपनी ने इधर सील किया। इधर नगर निगम ने गुरुद्वारा सील कर, गुरुद्वारे के आसपास नीचे की दुकानें सील कर दी। उसके पहले गांधी भवन सील हो गया था। अश्विन जोशी जी के हस्तक्षेप से गांधी भवन की नीचे की दुकानों को खुलवाया गया। हाँ, जिसमें नीचे की दुकानों को खुलवाया गया था। क्या है शेखर जी पूरा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नगर निगम ने इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने जा रहा है नगर निगम, उसके पीछे का मूल मंत्र यह है कि नगर निगम ने इस साल तालाबंदी खूब की और ऐसी जगह पे तालाबंदी की जहां पर नगर निगम अब तक हाथ मारने में डरता था। इमली साहिब गुरुद्वारे के नीचे की दुकानों को सुबह खुलने से पहले सील कर दिया गया। गांधी दफ्तर पे 10 लाख रुपए से ज्यादा का संपत्ति कर बकाया होने से वो जो दुकानें हैं नीचे, उन्हें भी खुलने से पहले सील कर दिया गया। चूंकि दुकानदारों ने अश्विन जोशी जी के कहने पर नगर निगम में कुछ पैसा जमा कराया तो उन्हें राहत मिली और दुकानें खुल गई। बाकी जो इस शहर में दुकानें ही नहीं, अच्छे अच्छे मकानों पर, इमारतों पर तालाबंदी की गई। नगर निगम की इसी राह पर एमपीवी भी चला, इसी राह पर जिला प्रशासन का राजस्व विभाग भी चला और सभी ने इस बार तालाबंदी पर ही जोर दिया और देखा असर दिख रहा है कि इनके विभागों में पैसा चल क्या रहा है। 31 मार्च सरकारी दीपावली बनती है सारे विभागों के, और सारे विभाग 31 मार्च को दीपावली बनाने को लेकर पूरी ताकत लगा के रखते हैं। हम भी देखेंगे कि 31 तारीख को क्या आकलन आता है और कितने कौन से विभाग हैं जो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। ये तो थी हमारी अखबारी खबरें। अब हम कुछ राजनीतिक खबरों पर बात कर लेते हैं। आज मोहन यादव जी का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, और उनका 1.5 साल का कार्यकाल रहा है। उनका एक लंबा जीवन, उज्जैन से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी, वहीं उन्होंने शिक्षा की। आज उन्होंने ये भी बताया कि वो बड़े संघर्ष में उन्होंने जीवन जिया और उन्होंने भी चाय बेची है, ये अलग बात है। बाकी उन्होंने शिक्षा बहुत ग्रहण की, वो खुद एजुकेशन के मामले में बड़ी उनकी पकड़ रही और खुद डॉक्टर भी रहे वो, एजुकेशन के मामले में PhD भी किया उन्होंने, तो उनका ये विशेषता रही। पर मुख्यमंत्री का अपना कार्यकाल जो 1.5 साल का भी रहा है, उसमें जो विशेषताएं हैं खासकर हम तो उस पर संक्षेप में बात करेंगे। कि पहली बात तो एक, उन्होंने पहली बार रीजनल जो आपका इन्वेस्टर समिट चालू की, GIS चालू किया उन्होंने, उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि लोकल के लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खुल गए। अभी तक इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में ही बड़े उद्योगों को लेकर आया जाया करता, तो उनके आने के बाद उज्जैन, होशंगाबाद और आसपास के कई शहरों को भी उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में ला दिया। ये उनका विज़न बताता है।
दूसरा शक्ति की बात करें तो उन्होंने आते से ही जो है सबसे पहले धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर सब हटवाना शुरू किए थे। उसके कारण ध्वनि प्रदूषण को लेकर उन्होंने नियंत्रण लगाया था। हालांकि वो अलग बात है कि डीजे अभी तक बंद नहीं करवा पाए हो, उसको लेकर बात अलग है। क्या है शेखर जी बात? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मोहन यादव मुख्यमंत्री जी का 1.5 साल का कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी है, बहुत सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी है। वे जब भी इंदौर आते हैं या आते हैं तो इंदौर के छोटे से छोटे नेता जो है उनसे बड़े आसानी से मिलते हैं, उनके साथ हंसते हैं, बोलते हैं। और कभी लगता नहीं है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करने में जो संकोच हुआ करता था कार्यकर्ताओं में, वो संकोच भी कहीं दिखता नहीं है। और जहाँ भी आप इनको सुनने बैठेंगे तो बाकी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं क्या, उज्जैन का इतिहास बताते हैं, धर्म की बातें करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मुख्यमंत्री इंदौर को फायदा इसलिए हुआ इस मुख्यमंत्री बनने से मोहन यादव जी के, कि इंदौर के प्रभारी मंत्री है, उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला इंदौर उज्जैन आसपास की मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का उन्होंने जो एक योजना बनाई, एक सपना इस मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के लोगों को दिखाया है। अगर वो उसे बनाने में कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है मोहन यादव जी बरसों तक याद किए जाते रहेंगे। हाँ, ये बात निश्चित रूप से अच्छी है कि शिवराज जी के कार्यकाल में शिवराज जी की विनम्रता भी अपने आप में विशेष थी। वो बहुत सहज होकर वो भी मिलते थे और मोहन यादव जी ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो हमारी तरफ से दोपहर न्यूज़ चैनल की तरफ से मुख्यमंत्री जी को बधाई। ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और मध्य प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका सदैव याद की जाए। हम इसके लिए उनको भगवान से प्रार्थना करेंगे उनके लिए, ताकि वे अधिक से अधिक काम कर सकें। ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम जिस पर हमने आपसे जानकारी दी और जानकारी आप तक पहुँचाई है। दूसरी बात फिर हम आपसे आग्रह करेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम और बेहतर तरीके से बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।